जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आज का जो न्यू लेक्चर है वो लास्ट जो प्रोग्रामिंग टेक्निक में जो लास्ट पॉइंट था विजुअल प्रोग्रामिंग, उसके बारे में है। अभी तक हमने 3 टेक्निक्स जो है ना वो डिस्कस की हैं। फर्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, दूसरी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तीसरी जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, और चौथी जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो विजुअल प्रोग्रामिंग है। विजुअल प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि ऐसी प्रोग्रामिंग जो विजुअल एनवायरनमेंट पर बेस करे। मसलन यानी ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंटरफेसेस हैं जिन हमने डिस्कस किए पहले, 3 किस्म के इंटरफेसेस हैं। एक कमांड लाइन इंटरफेस है, एक मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस है, और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमने देखा था कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें जो है ना वो जिसका कलरफुल एनवायरनमेंट है, और जिसमें बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस जो है ना, और रेडियो बटन्स जो है ना, मेन्यूज़ वगैरह वो बने बनाए हैं, और उसमें जो है ना वो हम माउस का क्लिक करते हुए हम उसको यूज़ करते हैं। अट्रैक्ट कलरफुल एनवायरनमेंट है, और उसको उस एनवायरनमेंट को यूज़ करना जो है वो आसान है। यानी ये ऐसा एनवायरनमेंट है जो विजुअल कंपोनेंट्स पे बेस करता है। विजुअल प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जो प्रोग्रामिंग है इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग और ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो इन्वायरमेंट है उसको ये डिज़ाइन करती है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको पता है कि जो ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं, विजुअल कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह बटन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रोग्रामिंग के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करते हैं। यानी विजुअल प्रोग्रामिंग, दिस प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड टू डेवलप the graphical user interface environment using different visual components, buttons, menus and text boxes। लेकिन इसमें बात ये है कि ये जो हम ग्राफिकल और विजुअल कंपोनेंट्स, बटन्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें सहूलत ये है कि इसमें हमें बटन्स वगैरह डिज़ाइन करने की थ्रू कोडिंग, यानी उसको बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस विजुअल प्रोग्रामिंग में हमें ये सहूलत होती है कि ये चीज़ें बनी बनाई हैं। यानी ये जो क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इन कंपोनेंट से मिलके बनता है, ये एनवायरनमेंट जो है, यानी तो इसलिए इन कंपोनेंट्स को हमें बजाते खुद इस प्रोग्रामिंग में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं और ऑलरेडी जो है ना वो डिज़ाइंड होती हैं। हमने जस्ट इसको ड्रैग करके और इनको जो है ना वो इंटरफेस के ऊपर हमने जस्ट सेट करना होता है। हमें इन प्रोग्रामर को, यानी प्रोग्रामर को हमें इन ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करने की और क्रिएट करने की इस प्रोग्रामिंग में ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। और इन अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको हम सेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उनको रीनेम भी कर सकते हैं, उनको रीसाइज़ यानी साइज़ उनका बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग है जिसमें विजुअल बेसिक जो है ना वो लैंग्वेज आ जाती है। विजुअल बेसिक इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द विजुअल प्रोग्रामिंग। तो विजुअल बेसिक जो है ना वो आप देखेंगे इस लैंग्वेज में। अभी तो हमने इस एनवायरनमेंट को हमने डिस्कस नहीं किया। विजुअल बेसिक जब हम यूज़ करेंगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो आप देखेंगे कि इसमें हमें हर चीज़ जो है ना वो बनी बनाई है। हर विजुअल कंपोनेंट जो है वो बटन, मेन्यूज़ वगैरह, टेक्स्ट बॉक्सेस, हर चीज़ जो है ना वो ऑलरेडी डिज़ाइंड है। हमने जस्ट उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक हमने उसको सेट करना है, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोग्रामिंग में काम करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें हमें विजुअल कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो एनवायरनमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह विंडोज़ है, अब विंडोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट्स हैं, माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट्स हैं, कंट्रोल पैनल है, जितने भी एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये पूरी विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है, ये जो जिसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट है, ये विजुअल बेसिक में डिज़ाइन हुई है।
तो इसलिए विजुअल बेसिक के अंदर हमें ये बटन्स और टेक्स्ट बॉक्सेस इनके अंदर जो इन इन्वायरमेंट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको डिज़ाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये लैंग्वेज के अंदर पहले से ये चीज़ें बनी बनाई होती हैं। हमने जस्ट किसी भी इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करने के लिए हमने इसको जस्ट सेट करना होता है। तो वो हम जब प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो आप देखिएगा कि इसको किस तरह से इसकी कोडिंग होती है और किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग होती है। बहरहाल तो बात मैंने ये की है कि विजुअल प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करने के लिए ये प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विजुअल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, और उन विजुअल कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम उनको आसानी से डिलीट, मूव, रीनेम और रिसाइज़ कर सकते हैं। और विजुअल प्रोग्रामिंग में कौन सी लैंग्वेज आती है? विजुअल बेसिक। इसके अब उसने एडवांटेजेस एक्सप्लेन किए हैं। एडवांटेजेस में ये है कि ये विजुअल जो प्रोग्रामिंग है, ये इसको यूज़ करना, इसको लर्न करना जो है वो आसान है, क्योंकि विजुअल एनवायरनमेंट है और हर चीज़ बनी बनाई है। विजुअल इसमें जो विजुअल कंपोनेंट्स हैं, बटन्स वगैरह, वो हर चीज़ पहले से डिज़ाइंड है, इसलिए इसको यूज़ करना अपने ज़रूरत के मुताबिक और लर्न करना आसान है। दूसरा इसका बेनिफिट उसने बताया है कि प्रोग्रामर को इसमें बटन्स और मेन्यूज़ को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। देखें, जिस तरह सी है, ठीक है, सी लैंग्वेज है, या दूसरी है पास्कल है, कोबोल है, उनमें अगर हमें बटन डिज़ाइन करना पड़ता है ना, तो बटन को यानी हमें बटन पहले से डिज़ाइन नहीं है, पहले से बना हुआ नहीं है, ठीक है ना, उसको हमें कोडिंग और इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए लिख के हमें पहले बटन बनाना पड़ेगा, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर उस बटन को अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको सेट करेंगे। यानी वो एक टीडियस जॉब है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें विजुअल कंपोनेंट जो है, ये विजुअल जो ये ऑब्जेक्ट है, ये बना बनाया नहीं है। लेकिन इसमें प्रोग्रामर को जो है ना, वो इंस्ट्रक्शंस और कोडिंग के ज़रिए लिख के जो विजुअल कंपोनेंट है, जिस तरह बटन्स वगैरह है, उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना वो पहले से वो डिज़ाइंड होता है। तो ये उसका दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा है कि इन जो विजुअल कंपोनेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से डिज़ाइंड हैं, पहले से बिल्ट इन हैं, उनको हम बने तो हैं, लेकिन हम उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर सकते हैं। उनका साइज़ जो है वो बड़ा और छोटा कर सकते हैं, स्मॉल एंड लार्ज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रीसाइज़ करना। और डिलीट भी कर सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको ख़त्म कर सकते हैं। जिसका अगर हमने उसका नाम वगैरह चेंज करना है तो उसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये सारे विजुअल प्रोग्रामिंग के जो है ना वो बेनिफिट्स हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट ये इसके जो बात अभी हो रही है प्रोग्रामिंग, इसकी विजुअल प्रोग्रामिंग की, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। इसमें अभी हमने जो डिस्कस किए हैं वो इसमें ये एडवांटेजेस अभी चल रहे हैं इसके प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में। अभी तक हमने 3 इसके बेनिफिट्स जो हैं वो इसको डिस्कस किए हैं कि एक तो यूज़ और लर्न करने में आसान है, दूसरा इसमें प्रोग्रामर को जो है ना वो इन कंपोनेंट्स को, विजुअल कंपोनेंट्स को कोडिंग के थ्रू जो है ना वो डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और तीसरा हमने बेनिफिट पढ़ा है कि इनको हम आसानी से मूव, रिसाइज़ और डिलीट कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट कंटिन्यू है कि इसी का जो ये नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि यूज़र इंटरफेस जो है ना वो, यानी इसमें जो प्रोग्रामर है वो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो आसानी से क्रिएट कर सकता है विजुअली। और विजुअली जो विजुअल इन्वायरमेंट होता है उसको आसान, उसका इन्वायरमेंट इसलिए होता है कि उसमें माउस का इस्तेमाल होता है। यानी प्रोग्रामर जो है वो इसमें इस विजुअल प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए ऐसे ग्राफिकल इंटरफेस को डिज़ाइन कर सकता है जिसमें माउस का इस्तेमाल है, क्योंकि ग्राफिकल जो दूसरे इंटरफेसेस हैं उसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, तो माउस का इस्तेमाल जो है वो हमेशा सिर्फ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होता है। तो ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग है इसको इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये चूँकि विजुअली होता है, विजुअल एनवायरनमेंट होता है, इसलिए इसमें माउस का इस्तेमाल होता है।
और नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग जो एनवायरनमेंट के हैं इसके अंदर जो है ना वो मसलन जिस तरह से हमने बटन की बात की है, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या जो हम कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल करते हैं जिनको हम सेट करते हैं, उसके अंदर कुछ हम आगे देखेंगे कि जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कई कोडिंग जो है वो बिल्ट इन है। यानी कोडिंग बिल्ट इन होने का मतलब ये है कि हमें उसकी कई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें टाइप नहीं करनी पड़ती, वो पहले से ही टाइप्ड होती हैं, वो पहले से लिखी हुई होती हैं। तो इससे हमारा काम जो है वो शॉर्ट हो जाता है और टाइम जो है वो सेव हो जाता है। वो आप आगे जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके कंपोनेंट्स का जो इसके अंदर बिल्ट इन कोड होने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे भी आप ये ज़हन में रखें कि जो विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जो इनके जो कंपोनेंट्स हैं यानी विजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर उनकी जो उनके अगेंस्ट जो हम कोडिंग और इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उनमें कई कोडिंग जो है वो बिल्ट इन होती हैं यानी पहले से लिखी हुई होती हैं। और लास्ट इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि विजुअल कंपोनेंट जो हैं वो उससे उस वक़्त एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जब उनसे रिलेटेड जो इवेंट है वो परफॉर्म होता है। ठीक है ना, यानी इसमें ये विजुअल बेसिक में भी कुछ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का टच है। यानी उसमें इसको हम विजुअल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं और इसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई भी जो एग्जीक्यूशन है कोई भी वर्किंग प्रोग्राम की वो उस सूरत में होती है जब उससे रिलेटेड इवेंट जो है वो परफॉर्म होता है। तो इसमें विजुअल कंपोनेंट्स जो है ना, ये जो हम बटन्स लगाते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस लगाते हैं और बटन से रिलेटेड हम कोई उसका इवेंट सेट करते हैं, क्लिक है या डबल क्लिक है, तो वो एक्शन तब होता है जब उससे रिलेटेड वो इवेंट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से एक बटन जो है ना वो उस सूरत में मैसेज डिस्प्ले करेगा जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए विजुअल जो बेसिक है वो विजुअल प्रोग्रामिंग में भी आती है और ये इसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों एनवायरनमेंट्स और दोनों टेक्निक्स को ये सपोर्ट करता है। ये उसके अभी तक हमने जो हमने पढ़े हैं ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, क्योंकि हर चीज़ के आपको पता है कि पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में जो है ना वो ये है इसका विजुअल प्रोग्रामिंग की जो है ना वो नेगेटिव इसके ड्रॉबैक्स ये हैं। फर्स्ट जो है वो ये है कि ये विजुअल एनवायरनमेंट जो है वो हैवी और ज़्यादा स्पेस लेता है। ठीक है ना, जितना ग्राफिक्स ठीक है ये बहुत हमारे लिए अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा होता है और यूज़र के लिए बड़ा, यानी यूज़र जो है वो उसको बड़े शौक़ से देखते हैं, लेकिन एक इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट और उसका जो ड्रॉबैक वो ये है कि जितने जो विजुअल प्रोग्राम्स होते हैं या ये ग्राफिक्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं तो ये मेमोरी भी ज़्यादा इनको रिक्वायर्ड होती है और ये हैवी होते हैं। यानी कंप्यूटर अगर आपका स्लो है या उसकी स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो वो आपकी इस कंप्यूटर को जो है ना वो स्लो डाउन कर देता है और हार्ड डिस्क पे भी वो उसकी ज़्यादा स्पेस जो है ना वो ऑक्यूपाई करेगा एज़ कम्पेयर टू दी जो है ऑर्डिनरी जो सॉफ्टवेयर्स हैं। तो एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये विजुअल एनवायरनमेंट वाले जो विजुअल प्रोग्रामिंग है ये मेमोरी में यानी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा स्पेस ले रहा है और वैसे भी जो है ना वो कंप्यूटर पे इसका लोड पड़ता है। दूसरा इसमें ये है कि विजुअल एनवायरनमेंट्स जो ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग है यानी ये जो विजुअल आप सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनके लिए हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। यानी उसके लिए हार्ड डिस्क जो है ना उसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क एक ऐसा बेसिक और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आपका ये सॉफ्टवेयर यानी ये जो विजुअल बेसिक है, अब विजुअल बेसिक जो है ना ये विजुअल प्रोग्रामिंग है, जब आप इसको कंप्यूटर पे अपने इंस्टॉल करते हैं तो ये हार्ड डिस्क पे स्पेस जो है वो ज़्यादा लेती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर लैंग्वेजेस। ठीक है ना, और इसके लिए और कंप्यूटर अगर उसकी स्पेसिफिकेशन कम है तो वो उस पर लोड हो जाएगा और उसकी जो आपकी जो है ना पावर यानी उसकी जो स्पीड है वो अफेक्ट करती है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है
वो ये है कि इसके लिए जो विजुअल प्रोग्राम्स हैं वो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके लिए आपका कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है वो फास्ट होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। यानी वो आम तौर पे जो है ना, वो आजकल जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं, पहले प्रोसेसर्स जो हैं वो मेगाहर्ट्ज़ में थे, आजकल जो है वो गीगाहर्ट्ज़ में आ रहे हैं। तो आपका जो है ना वो आम तौर पे प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज़ में होना चाहिए, ताकि ये जो विजुअल एनवायरनमेंट्स हैं उनके लिए जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा फास्ट जो है ना वो उसको सपोर्ट करे। उसके बाद जो विजुअल प्रोग्राम जो है वो रन हो सकता है और वर्क सिर्फ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यानी ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग है ये सिर्फ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, यानी ये विजुअल बेसिक जो है ये आप आम ऐसे कि मसलन डॉस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट जो है वो ग्राफिकली नहीं है। आप विंडो पे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग हो सकती है या विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐसे इंटरफेस पे इंस्टॉल होती हैं जिनका एनवायरनमेंट जो है वो ग्राफिकल हो। ये जिस तरह विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उनका उसका इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एनवायरनमेंट है वो ग्राफिकल है, तो लिहाजा इस पे ही विजुअल प्रोग्रामिंग हो सकती है और विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी पे ही इंस्टॉल हो सकती है। तो ये इसमें जो है ना वो इसके कुछ हमने पॉजिटिव पहलू भी हमने देखें और इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखें। तो यहाँ तक इसकी जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं वो यहाँ तक जो टॉपिक है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसमें अभी तक हमने ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में मैं आपको बताया जिस तरह से कि 4 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है ना वो हमने इस्तेमाल की हैं, यानी डिस्कस की हैं। उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है और उसमें विजुअल प्रोग्रामिंग है। ठीक है ना। तो विजुअल बेसिक जो है ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग और विजुअल प्रोग्रामिंग जो है ना वो दोनों को सपोर्ट कर रही है, दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करती है। तो इसलिए जो है ना ये 4 जो है, यानी इसमें अब विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें इवेंट्स भी होते हैं और उसमें इसका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल भी होता है। तो यहाँ तक इसका जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इंशाल्लाह इसको यहाँ तक इसको आप कंप्लीट कर लें। ये सिर्फ अब एक आधा मेरा कल तक ये आपकी ये इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पहला जो है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे जो है ना वो डिस्कशन होगी। तो इसको जितना मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से, वो मैंने मोस्टली आपको करवा दी हैं। इसको आपने अच्छी तरह जो है ना वो रिवाइज़ करना है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।